नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है गाड़ी की जानकारी। और आज हम काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल अंदाज में एक स्पोर्टियर स्कूटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है अप्रिलिया SR125 के बारे में। जी हाँ, यानी कि एक बात देख लो कि कट्स एंड क्रीजेस हो गए। काफ़ी अच्छी तरीके से 125 सीसी के अंदर आने वाली एक स्पोर्टियर स्कूटर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आज हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बात करेंगे कि कलर ऑप्शंस, इंजन स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस, वेरिएंट कॉन्फ़िगरेशंस, पैनल गैप्स, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हो गए। किस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों है ना, इस वीडियो के तहत आपको काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल अंदाज में जो है सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलने वाली है। तो वीडियो एंड तक देख लेना। काफ़ी सारी आपको यूनिक जो चीज़ें ना इस वीडियो के तहत वो भी देखने के लिए मिलने वाली है, और जानकारी जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है आपको यहाँ पे इस वीडियो के तहत मिलने वाली है। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ JB ऑटोमोटिव्स, जो कि अप्रिलिया के ऑथराइज डीलरशिप आपको देखने के लिए मिलने वाली है पाउंड रोड, कोथरूड, पुणे के अंदर। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से डिस्काउंटिंग ऑफर्स, स्कीम्स और एक्सचेंज ऑफर्स देखने के लिए मिल जाएंगी। तो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तहत अच्छे तरीके से चेक कर लेना, और अपने मन पसंदीदा द ब्रांड न्यू 2024 अप्रिलिया SR125 जो है वो अपने घर लेके आ जाइएगा। तो अब भी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और एक बार देख लो साइड से, पर्टिकुलरली मतलब मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि आपको किस प्रकार का पूरे के पूरे अपग्रेडेशन हो गया। अपराइट जो है यहाँ पे टेल सेक्शन हो गया, काफ़ी अच्छे कड़े बड़े यहाँ पे बीफियर जो है व्हील्स जो है आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अपराइट यहाँ पे पूरा का पूरा राइडिंग पोस्चर हो गया। अग्रेसिव जो है पूरे के पूरे यहाँ पे आपका जो है फ्रंट एप्रन का पोर्शन हो गया। तो किस प्रकार के यहाँ पे पर्टिकुलर कट्स एंड क्रीजेस हो गए, बॉडी पैनल जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। गाड़ी के तहत सिंगल वेरिएंट देखने के लिए मिलता है, यानी कि टॉप बेस ऐसे कुछ भी नहीं। SR125 में आपको ये जो है एक सिंगल यहाँ पे वेरिएंट देखने के मिल जाएगा। वही गाड़ी के तहत आपको 4 प्रकार के कलर ऑप्शन देखने के मिल जाते हैं। आज हमारे सामने इस गाड़ी का सिल्वर कलर है, यानी कि एक बार देख लो कि आगे की पूरी जो आपकी फेयरिंग है यह यहाँ पे सिल्वर कलर के अंदर बहुत सारी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे खासे यूनिक हाईलाइट्स के अंदर अप्रिलिया की ग्राफिक जो है ना वो देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपका जो टेल सेक्शन है यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी खासी यानी कि जो है पूरी की पूरी सिल्वर फिनिशिंग वो भी ब्लैक हाईलाइट्स के साथ में देखने के लिए मिल जाती है। मैं थोड़ा सा पास में चलता हूँ और यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि एक बार देख लो पेंट हो गई, पेंट की डेप्थनेस हो गई, काफ़ी अच्छी खासी जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। पर्टिकुलरली मतलब इसके कॉम्पिटिशन्स की अगर मैं बात करें तो कॉम्पिटिशन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको एजिलिटी या फिर मतलब पावर टू वेट रेशियो हो गया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो ध्यान दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ग्रे कलर हो गया, एक ब्लू कलर हो गया और एक रेड कलर का जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। डायमेंशंस की बातें कर लेते हैं। लेंथ आपको काफ़ी अच्छे से देखने की मिलती है 1985 मिलीमीटर की, 806 मिलीमीटर की यहाँ पे विड्थ हो गई। काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे हाइट जो है ना वो भी देखने की मिलती है, यानी कि मोर देन 1.2 मीटर्स। वही गाड़ी का जो यहाँ पे व्हील बेस है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है 1385 मिलीमीटर का, यानी कि एक बार देख लो काफ़ी अच्छा खासी यहाँ पे व्हील बेस जो है ना वो देखने के लिए मिलने वाला है। वही गाड़ी का जो कर्ब वेट है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है 118 किलोग्राम्स का, यानी कि मतलब वेट जो है ना वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। स्टिल जिस प्रकार का यहाँ पे पावर फिगर्स हो गए इन टर्म्स ऑफ इंजन, वो आपको जो है यहाँ पे एक चीज़ महसूस होगी कि 0 to 60 हो गया, वो स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 7.5 सेकेंड्स के अंदर अचीव कर लेती है। सामने से बात करते हैं, एक बार ऊपर वाला देख लो, पूरा का पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग देखने के लिए मिलने वाली है। हैलोजन स्टॉक के तहत यहाँ पे आगे के इंडिकेटर्स हो गए, काफ़ी अच्छे खासा डिज़ाइन क्ल्यू हो गया। अप्रिलिया की यहाँ पे ब्रांडिंग हो गई। इटालियन जो अपना फ्लैग आता है ना तो उसके मतलब यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स हो गए, ब्लैक आउट फिनिशिंग हो गई, और काफ़ी अच्छे खासी जो है पर्टिकुलर यहाँ पे आपको कट्स एंड क्रीजेस जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। वही आगे वाले पोर्शन में पूरी की पूरी यहाँ पे आपकी LED हेडलैम्प देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे आपके लाइट गाइड्स हो गई, रिफ्लेक्टर बेस रखे गए हैं। यहाँ पे आपको एच ऑफ फंक्शनलिटी जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाली है। हैशटैग बी और रेसर, मतलब जो अपनी अप्रिलिया की यहाँ पे पर्टिकुलर जो मतलब पूरी की पूरी फिलोसॉफी है उसके तहत यहाँ पे जो है आपको एक काफ़ी अच्छा खासा क्लू जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ब्लैक डॉट यहाँ पे भी ग्राफिक सटल देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मतलब यहाँ से भी देख लो कि पूरा का पूरा जो आगे वाला पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे अग्रेसिव और एरो एफिशिएंट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें होगी आगे वाले पोर्शन के बारे में। वही आप मुझसे पूछोगी कि भाई पैनल गैप्स कैसे हैं, तो देखो मतलब सेगमेंट के हिसाब से या फिर मतलब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में देखें ना तो मतलब ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये साइड की पूरी फेयरिंग हो गई, साइड पैनल्स हो गए, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे खासे यानी कि डिसेंट जो है पूरी की पूरी फिट फिनिशिंग जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। इस तरफ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 125 सीसी के अंदर ये गाड़ी है, उसकी यहाँ पे ब्रांडिंग हो गई। वंस अगेन ब्लैक आउट ग्राफिक्स हो गए, SR की ब्रांडिंग होगी, अप्रिलिया का जो है ना यहाँ पे आपकी ब्रांडिंग होगी, 3 वाल्व टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे 3 वाल्व सेटअप के अंदर इंजन देखने के मिलता है तो उसकी पूरी पूरी ब्रांडिंग,
यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में भी अप्रेलिया हो गया। तो मतलब बहुत सारे यहाँ पे ग्राफिक जो है ना इस गाड़ी के मतलब आगे वाले पोर्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं हैंडल बार को जो थोड़ा सा घुमा लेता हूँ, यहाँ पे देखो आपका हो गया आगे का मडगार्ड का पोर्शन। यहाँ पे पूरी जो है आपको फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिशिंग के अंदर स्टबी बट येट काफ़ी कॉम्पैक्ट जो है यहाँ पे मडगार्ड का सेक्शन देखने के मिल जाएगा। 30 मिलीमीटर डायमीटर के ट्विन जो है यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक रेगुलर शॉक एब्जॉर्बर्स की सुविधा जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और एक बार अलॉय व्हील भी देख लो, नो डाउट मतलब गाड़ी के डायमेंशंस के हिसाब से व्हील जो है ना वो काफ़ी बड़ा आपको देखने के मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे अलॉय व्हील्स हो गए। वही टायर प्रोफाइल देख लो 120 बाय 1714, यानी कि सेगमेंट के हिसाब से मतलब जैसे मतलब मैंने बात की थी ना कि 125 सीसी के अंदर मतलब दूसरे अगर मैं कॉम्पिटिशन्स की बात करूँ उनके मुकाबले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है ना आपको व्हील देखने को मिलता है। और मतलब जस्ट व्हील भी नहीं, आपका डायमीटर तो काफ़ी बड़ा है। एक बार देख लो कि सेक्शन जो है यहाँ पे 120 सेक्शन का टायर दिया गया है, यानी कि एक काफ़ी अच्छा खासा चौड़ा जो है ना यहाँ पे विड्थ जो है वो काफ़ी अच्छी खासी देखने के लिए आपको इस आगे वाले टायर के तहत मिलने वाली है। इस तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे आपका आगे वाले पोर्शन के तहत 220 मिलीमीटर डायमीटर का यहाँ पे डिस्क हो गया। बाइबर के यहाँ पे ट्विन पिस्टन कैलिपर हो गए। इस गाड़ी के तहत आपको कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम जो है हाइड्रोलिक टाइप वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि जैसे आगे का ब्रेक अप्लाई कर दोगे इन सम प्रपोर्शन पीछे का ब्रेक जो है वो यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। क्योंकि फिलहाल गाड़ी शोरूम के अंदर खड़ी है इस वजह से इस गाड़ी का जो आपका स्पीड सेंसर है उसकी वायर यहाँ पे निकाली गई है। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे घुमा लेता हूँ और देख लो पूरी की पूरी डिस्क की फिनिशिंग हो गई, फिटमेंट्स हो गई, वो आपको किस प्रकार की यहाँ पे देखने के मिलती है। इवन ये जो अंदर का यहाँ पे प्लास्टिक का पोर्शन है इसको भी नीटली जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से पैक जो है वो किया गया है। तो ये कुछ बातें हो गई मतलब आगे वाले पोर्शन के बारे में। रेगुलर बट येट काफ़ी अच्छे खासे जो है आपको अलग डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे साइड मिरर जो है वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे का यहाँ पे ब्रेक लीवर हो गया, वही पीछे का ब्रेक लीवर जो है वंस अगेन ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के अंदर देखने के मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रिप लेवल्स हो गए, यानी कि आप जैसे ही थ्रॉटल इनपुट दोगे काफ़ी अच्छे खासी यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे मतलब ग्रिप जो है ना वो महसूस होने वाली है। बार एंड हो गया और हैंडल बार के ऊपर भी देखो साइड में जो मतलब आपके जो स्विच गियर्स है इसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिशिंग जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से विजिबल हो जाएगी। गाड़ी के तहत आपको जो है इस प्रकार की देखने के लिए मिलने वाली है, मतलब प्लेन की हो गई। उसके एक साइड में जो है यहाँ पे आपको अपर इंडिया की जो है वो ब्रांडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। और पर्टिकुलरली जो है मतलब अगर मैं की होल दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको नीचे जो है ना इस गाड़ी का की होल देखने के मिल जाएगा। यहाँ पे आप की इंसर्ट करनी है, ऑन ऑफ हो गया, यहाँ पे आपका हैंडल लॉक हो गया, मतलब सिंपल जो है यहाँ पे ये बेसिक जो है कॉन्फ़िगरेशन देखने के मिल जाएगा। एक बार मतलब आगे का ये पूरा का पूरा पैनल का सेक्शन देख लो, आपको किस प्रकार का यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। आगे की तरफ यहाँ पे आपको जो है ना प्लास्टिक फिनिशिंग के अंदर मतलब बिल्ट के अंदर जो है यहाँ पे छोटा सा लगेज हुक की सुविधा देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे छोटा सा पैनल हो गया जिसके अंदर आपका जो है मतलब यहाँ पे जो चेसी नंबर है अगर आपको देखना हो तो आप ये पैनल को निकल के यहाँ पे चेसी नंबर जो है वो चेक कर पाओगे। पैनल्स हो गए, फिट फिनिशिंग हो गई, एक बार यहाँ पे भी देख लो, मतलब काफ़ी अच्छी खासी जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। फ्लोर बोर्ड जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट देखने को मिलेगा स्टिल, मतलब पैर अगर आपको मतलब फैला कर बैठने हो या फिर मतलब लेग स्पेस जो है वो यहाँ पे डिसेंट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे भी जो है एक अलग पैटर्न देखने को मिल जाएगा ताकि आपका पैर जो है वो यहाँ से फिसल ना जाए। थोड़ी सा ऊपर वाले मतलब पोर्शन की बातें कर लेते हैं। आपका स्टार्टर बटन हो गया, मोड बटन हो गया, यानी कि इसके मदद से कुछ मतलब यहाँ पे फंक्शनलिटी जो है ना वो यूज़ कर पाओगे इस गाड़ी के MID के बारे में। यहाँ पे आपका हाई बीम लो बीम के साथ में यहाँ पे पास लाइट हो गया, इंडिकेटर और हॉर्न के बटन जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। बटन जो है वो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग के अंदर जो है वो देखने के लिए पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। वही बात करते हैं इस गाड़ी के MID के बारे में। तो यहाँ पे मैं मतलब गाड़ी के ऊपर बैठ लेता हूँ, फोकस करता हूँ और यहाँ पे चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा एक बार देख लो पूरा का पूरा डिजिटल यानी कि फुल्ली डिजिटल नेगेटिव LCD फॉर्म फैक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा खासा बड़ा जो है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखने के मिलने वाला है। रेड कलर के बैकलाइट के साथ में ऊपर कुछ टेल लाइट्स हो गई। इसके तहत आपको जो है ना बहुत सारे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स भी जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। टेम्परेचर हो गया, बैटरी का वोल्टेज हो गया, यहाँ पे फ्यूल की क्वांटिटी हो गई, क्लॉक हो गया, कितना अभी तक चला चुके हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, डिजिटल स्पीडोमीटर हो गया। वही यहाँ पे भी देखो ऑल्दो ये स्कूटर है स्टिल यहाँ पे स्कूटर के तहत भी जो है आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे टैकोमीटर जो है वो भी देखने के मिल जाता है। यहाँ पे भी दो बटन देखने के मिल जाएंगे, यानी कि मोड हो गया जिसके तहत जो है ना यहाँ पे आपकी मतलब एवरेज फुल इकोनॉमी हो गई। तो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि डिस्टेंस टू एम्प्टी हो गया। देन अगर मैं मतलब फिर से यहाँ पे बटन दबाऊँ ना तो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको देखने के मिल जाएगी। वही इस मोड बटन को अगर मैं दबाऊँ तो यहाँ पे ना वंस अगेन इस फीचर्स को आप यूज़ कर पाओगे। उसके साथ ही साथ जो है ना
यहाँ पे आपका ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी हो गया, मतलब उसकी भी बेसिक फंक्शनलिटी जो है ना आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो यहाँ पे रखा गया है। इस गाड़ी के तहत आपको जो है ना आइडल स्टार्ट स्टॉप जो है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कुछ मतलब यहाँ पे फिनिशिंग हो गई। यहाँ से भी देख लो आपका पूरा का पूरा हैंडल बार का सेक्शन जो है वो आपको किस प्रकार का देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैं मतलब यहाँ पे स्कूटर से जो है ना वो उतर लेता हूँ। यहाँ से सीट हो गई, सीट जो है यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखने के लिए मिलती है, यानी कि राइडर के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी लेंथ हो गई, विड्थ भी डिसेंट देखने के मिलती है। पिलियन के लिए थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, बट ये जो है डिसेंट जो है वो यहाँ पे स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ से भी देख लो आपको किस प्रकार का पूरा जो है साइड सेक्शन स्कूटर के तहत देखने के लिए मिलने वाले हैं। SR 125 की यहाँ पे ब्रांडिंग हो गई, ब्लैक आउट यहाँ पे हाईलाइट्स हो गए। यहाँ पे अगर मैं सीट के नीचे की बात करूँ तो कोई भी आपको अंडर सीट जो है यहाँ पे आपको लगेज हुक की सुविधा जो है वो देखने के लिए नहीं मिलने वाली। आपका मेन स्टैंड हो गया, यहाँ पे भी आपको एक सटल काफ़ी अच्छे से ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के अंदर नीटली इंटीग्रेटेड जो है यहाँ पे पिलियन के लिए आपके फुटरेस्ट जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये कुछ बातें हो गई। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर 3 वेल 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड काफ़ी अच्छा खासा पेट्रोल इंजन देखने के मिलने वाला है। ये इंजन बनाता है पावर 10.11 PS की, 10.30 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क हो गया। पावर जो है आपकी CVT ड्राइव ट्रेन की तो पीछे वाले व्हील को यहाँ पे चैनलाइज जो है वो होने वाली है। तो यहाँ पे किक स्टार्टर भी जो है वो देखने के लिए आपको मिलने वाला है। आईगेट टेक्नोलॉजी जो है उसकी यहाँ पे ब्रांडिंग हो गई, काफ़ी अच्छा खासा इंजन रखा गया है। आपका एयरबॉक्स मॉडल जो है यानी कि एयर फिल्टर मॉडल वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार की यहाँ पे फिनिशिंग होगी। यहाँ पे भी अप्रेलिया की ब्रांडिंग जो है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। पीछे वाले पोर्शन के तहत यहाँ पे आपको कॉइल स्प्रिंग अप माउंटेड जो है हाइड्रोलिक टाइप जो है सिंगल यहाँ पे ऑफसेट सस्पेंशन सेटअप जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। टायर एक बार देख लो 140 mm का यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छा खासा ड्रम ब्रेक जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। और पीछे का भी टायर ना काफ़ी अच्छा खासा आपको वाइड जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। यानी कि एक बार देख लो रिम हो गई, विड्थ हो गई, काफ़ी अच्छी खासी जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको इंटरनल कंपोनेंट्स हो गए तो यहाँ से भी देख लो आपको किस प्रकार की पूरी इंटरनल फिटमेंट्स हो गई, या फिर आपका एयर इनटेक हो गया, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होगी, उनकी वायरिंग ये काफ़ी नीटली जो है ना सारी चीज़ों को यहाँ पे पैक जो है वो किया गया है। आपका पीछे का इंडिकेटर हो गया, मतलब बाइक की तरह जो है ना यहाँ पे आपको साइड में इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है, फ्लेक्सिबल रखा गया है तो आपका जल्दी जो है ये इंडिकेटर नहीं टूटने वाला है। ग्रैब हैंडल हो गए, पिलियन के लिए डेडिकेटेड ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के अंदर काफ़ी स्पोर्टियर जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। वही एक्स ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छा खासा ब्राइट आपको जो है टेल लैम्प देखने के मिलेगा, रिफ्लेक्टर हो गया, लंबा यहाँ पे मडगार्ड हो गया, लाइसेंस प्लेट का लाइट यहाँ पे हेलोजन के अंदर। यहाँ पे भी देख लो कितना अच्छा खासा लंबा और स्टर्डी जो है ना आपको यहाँ पे मडगार्ड जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। थोड़ा सा मैं इस तरफ से चलता हूँ, अलॉय व्हील हो गई, और यहाँ पे जो आपकी अलॉय व्हील के बीच की जो कैप है ये आपको क्रोम फिनिशिंग के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। पीछे की अलॉय व्हील्स की जो पूरी की पूरी साइज़ है वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। एग्जॉस्ट आउटलेट हो गया, इसके ऊपर वाले यानी कि मफलर कवर जो है आपको उसके ऊपर फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिशिंग देखने के मिलती है, प्लास्टिक बिल्ड के अंदर इसको रखा गया है। ऊपर वाले पोर्शन में भी एक डेडिकेटेड काफ़ी अच्छा खासा मडगार्ड का जो है वो सेक्शन देखने के मिल जाएगा, ताकि कीचड़ उछल के जो है आपकी इंटरनल कंपोनेंट जो है वो जल्दी गंदी ना हो, इस वजह से इसके प्रावधान जो है वो की गई है। आपका यहाँ पे फ़ैन हो गया, यहाँ पे इंजन ऑयल जो है वो टॉपअप कर पाओगे। एक बार पूरा का पूरा आपका एग्जॉस्ट आउटलेट जो है वो भी चेक कर लो, और आपकी थ्रॉटल बॉडी होगी पूरी जो फिटमेंट्स है यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। तो भाइयों यही कुछ था। अभी जो है ना हम अंडर सीट स्टोरेज स्पेस जो है ना वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गाड़ी को बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको की इंसर्ट करनी है, इस तरफ घुमानी है, और यहाँ पे आप चेक कर पाओगे इस गाड़ी का अंडर सीट स्पेस। तो यहाँ पे भी देख लो सीट के नीचे जो है यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलने वाली है, 6 लीटर की यानी कि 6 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी हो गई। यहाँ पे आपकी बैटरी हो गई, फ्यूज़ बॉक्स या फिर मतलब इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए, आपका OBD पोर्ट हो गया। बूट के अंदर भी आपको हैलोजन यहाँ पे लाइट देखने के मिलता है, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस, मतलब यहाँ पे जो है ना मैं बोलूँगा कि आपको डिसेंट जो है ना छोटी सी स्पेस जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है, बट स्टिल काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे फिनिशिंग हो गई। और यहाँ से भी देख लो पूरा का पूरा अंडर सीट पूरा सेक्शन हो गया। सीट के नीचे का सेक्शन आपको किस प्रकार का यहाँ पे देखने के लिए जो है वो मिलने वाला है। तो इस सीट को यहाँ पे हम बंद कर लेते हैं। इस गाड़ी की आपको ऑन रोड प्राइसिंग पुणे के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है 1,62,500 रुपीज़ की। वारंटी ऑफर्स जो है वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। वही माइलेज फिगर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं 40 किलोमीटर्स पर लीटर, वंस अगेन अप्रॉक्सीमेटली।
तो यही कुछ डिटेल में जानकारी थी इस नई नवेली द ब्रांड न्यू 2024 अप्रिलिया SR125 के बारे में। नो डाउट मतलब हम इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें या फिर मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें ना, तो एक अप्रिलिया अपने आप में ही काफ़ी बड़ा ब्रांड है, काफ़ी अच्छी खासी लेगेसी है, रेसिंग हेरिटेज है। तो उस ब्रांड नेम के साथ में आपको 125 सीसी के अंदर अगर आपको स्पोर्टियर स्कूटर चाहिए तो डेफिनेटली जो है आप इस स्कूटर को कंसिडर कर सकते हो। तो यही कुछ डिटेल में जानकारी थी इस नई नवेली द ब्रांड न्यू 2024 SR125 के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। काफ़ी सारे डिटेल ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।